जब पॉलिन स्टिग्मा तक पहुंचता है ये पॉलिनेशन कहलाता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि सही टाइप्स का पॉलिन जिसका स्टिग्मा के साथ कॉम्पेटिबिलिटी हो ट्रांसफ़र होगा। इसका मतलब है कि जब भी पॉलिनेशन होता है ये नेसेसरी नहीं है कि सही प्रकार का पॉलिन स्टिग्मा तक पहुंचेगा। इस फर्टिलाइजेशन और सक्सेसफुल सीड प्रोडक्शन में इशू हो सकता है, इसलिए प्लांट के लिए कॉम्पेटिबिलिटी पॉलिन का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। जब रॉन्ग टाइप का पॉलिन चला तो वो किसी और स्पीसीज से हो या फिर सेम प्लांट से हो, अगर वो सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी है स्टिग्मा पर भी पहुंच सकता है, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन के बीच कन्फ्यूजन हो सकता है। प्लांट के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि सही टाइप का पॉलिन स्टिग्मा तक पहुंचेगा, तभी सही फर्टिलाइजेशन हो सके। इसलिए पॉलिनेशन प्रोसेस में एक्यूरेसी और कॉम्पेटिबिलिटी का ध्यान रखना जरूरी है। जब पॉलिन स्टिग्मा तक पहुंचता है तो पिस्टिल के एक इम्पोर्टेंट रोल होता है पॉलिन को रिकॉग्नाइज करने में। पिस्टिल को अवेलेबिलिटी होती है सही टाइप कॉम्पेटिबिलिटी या गलत टाइप इनकॉम्पेटिबिलिटी का पॉलिन डिफरेंशिएट करने की। इसे पिस्टिल वो पॉलिन आइडेंटिटी है जो सही प्रकार का है और जो फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल है। इस रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस से प्लांट अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। अगर पॉलिन सही टाइप का है तो पिस्टिल उसे एक्सेप्ट करती है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को प्रमोट करती है जो फर्टिलाइजेशन तक लीड करता है। इसका मतलब है कि जब सही टाइप का पॉलिन स्टिग्मा तक पहुंचता है पिस्टिल उसे एक्सेप्ट कर लेती है और फर्दर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। इस प्रोसेस में पिस्टिल को रोल क्रूशियल होता है प्लांट के रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए। जब पिस्टिल गलत टाइप का पॉलन डिटेक्ट करती है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। पिस्टिल ये करके कोशिश करता है कि पॉलन जर्मिनेट स्टिग्मा पूरा ना हो या फिर पॉलन ट्यूब ग्रोथ स्टाइल में ना हो। इस गलत टाइप के पॉलन को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में ट्रांसफ़र इंटरफेयर करने से रोका जाता है। पिस्टिल का ये मैकेनिज्म प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है ताकि सही टाइप के पॉलन को सिलेक्ट करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रेगुलेट किया जा सके। जब पिस्टिल और पॉलन ग्रेन के बिटवीन एक कंटिन्यूस डायलॉग होता है तब पिस्टिल को एबिलिटी डेवलप होती है पॉलन को रिकॉग्नाइज करने में और उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में। ये डायलॉग प्लांट के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। पिस्टिल और पॉलन ग्रेन्स के इंटरेक्शन से पिस्टिल को पता चलता है कि कौन सा पॉलन सही है और कौन सा, जिससे सही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस रेगुलेट हो सके। इस डायलॉग के थ्रू प्लांट अपने रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इंश्योर करते हैं। ये डायलॉग केमिकली के थ्रू होता है जो पॉलन ग्रेन्स के कंपार्टमेंट से निकल कर पिस्टिल के कंपार्टमेंट से इंटरेक्ट करता है। ये केमिकल पिस्टिल और पॉलन ग्रेन्स के बिटवीन कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है जिससे पिस्टिल सही टाइप का पॉलन रिकॉग्नाइज कर सके और उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके। इस केमिकल इंटरेक्शन से प्लांट के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है। हाल ही के में बॉटनिस्ट ने कुछ पॉलन और पिस्टिल के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने में सफल होते हैं उनके इंटरेक्शन को समझा है जो रिकॉग्नाइजेशन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन तक पहुंचाते हैं। इस रिसर्च से प्लांट रिप्रोडक्टिव के इंटरेक्ट प्रोसेस को बेटर अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ये डिस्कवरी प्लांट ब्रीडिंग और एग्रीकल्चर में भी इम्पोर्टेंट है। जब कॉम्पेटिबिलिटी पॉलिनेशन होती है तो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं और एक पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं जिसे जर्म पोर के थ्रू बनता है।
इन पॉलन ट्यूब में पॉलन ग्रेन्स के कांटेक्ट मूव करते हैं। ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के लिए क्रूशियल होती है बिकॉज पॉलन ट्यूब पिस्टल तक पहुंचकर फर्टिलाइजेशन को पॉसिबल बनाते हैं। इस तरह से प्लांट अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट करते हैं। जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू के थ्रू ग्रो करता है और ओवरी तक पहुंचता है तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए क्रूशियल होता है। इस प्रोसेस में पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचकर स्पर्म सेल को डिलीवर करता है जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। इस तरह से प्लांट में रिप्रोडक्टिव का इम्पोर्टेंट स्टेप कंप्लीट होता है। कुछ प्लांट में पॉलन ग्रेन्स टू सेल्ड कंडीशन में सेड होते हैं जिसमें एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करता है जबकि जनरेटिव सेल में जर्म स्पर्म सेल होते हैं जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये यूनिक कैरेक्टर प्लांट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसे प्लांट में जनरेटिव सेल डिवाइड होते हैं और पॉलन ट्यूब स्टिग्मा में ग्रो करते हैं। वक्त दो मेल गैमीट को फॉर्म करते हैं। ये मेल गैमीट लेटर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस प्रोसेस से प्लांट के रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक और क्रूशियल स्टेप कंप्लीट होता है। ऐसे प्लांट में जो पॉलन 3 सेल्ड कंडीशन में सेड होता है उन्हें पॉलन ट्यूब स्टार्टिंग से ही 2 मेल गैमीट को कैरी करता है। ये मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के थ्रू पिस्टल तक पहुंचकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस प्रोसेस से प्लांट का रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट होता है। जब पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुंचते हैं तो वो ओव्यूल में माइक्रोपाइलर के थ्रू इंटर करते हैं और फिर एक साइनर्जिड में इंटर करते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस जो माइक्रोपाइलर पार्ट बाय द साइनर्जिड में होता है वो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है इंटर के लिए। जब पॉलन स्टिग्मा पर डिपॉजिट होता है और पॉलन ट्यूब ओव्यूल में इंटर करता है तो ये सब इवेंट को मिला के पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। ये प्रोसेस प्लांट में क्रूशियल होती है ताकि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सके। इस इंटरेक्शन के थ्रू पॉलन ग्रेन को ओव्यूल तक पहुंचाया जाता है जहां फर्टिलाइजेशन होती है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें पॉलन को रिकॉग्नाइज किया जाता है और फिर उसकी प्रमोशन या इनहिबिशन होती है। इस प्रोसेस में पिस्टल पॉलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करती है और फिर उन्हें प्रमोट या इनहिबिट करती है बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर। इस नॉलेज से प्लांट ब्रीडिंग को हेल्प मिलती है जो सही प्रकार का है और जो फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल है। इस रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस से प्लांट अपनी रिप्रोडक्शन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। अगर पॉलन सही टाइप का है तो पिस्टल उसे एक्सेप्ट करती है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को प्रमोट करती है जो फर्टिलाइजेशन तक लीड करता है। इसका मतलब है कि जब सही टाइप का पॉलन स्टिग्मा तक पहुंचता है पिस्टल उसे एक्सेप्ट कर लेती है और फर्दर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। इस प्रोसेस में पिस्टल को रोल क्रूशियल होता है प्लांट के रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए। जब पिस्टल गलत टाइप का पॉलन डिटेक्ट करती है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। पिस्टल ये करके कोशिश करता है कि पॉलन जर्मिनेट स्टिग्मा पूरा ना हो या फिर पॉलन ट्यूब ग्रोथ स्टाइल में ना हो। इस गलत टाइप के पॉलन को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में इंटरफेयर करने से रोका जाता है। पिस्टल का ये मैकेनिज्म प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है ताकि सही टाइप के पॉलन को सिलेक्ट करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रेगुलेट किया जा सके। जब पिस्टल और पॉलन ग्रेन के बिटवीन एक कंटिन्यूस डायलॉग होता है तब पिस्टल को एबिलिटी डेवलप होती है पॉलन को रिकॉग्नाइज करने में और उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में। ये डायलॉग प्लांट के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए और अगर इनकॉम्पेटिबिलिटी पॉलिनेशन हो तो तभी डिज़ायर हाइब्रिड हासिल करने में इस तरह से टेक्निक से ब्रीडर को कंट्रोल मिलता है। डिज़ायर
ट्रेस्ट को कंबाइन करने में, जिससे बेटर क्वालिटी के प्लांट डेवलप हो सकें। पॉलन जर्मिनेशन स्टडी करने के लिए आप कुछ पॉलन जैसे कि बीना के फ्लावर से थोड़ा पॉलन जैसे स्लाइड पर डस्ट कर सकते हैं, जो शुगर सॉल्यूशन करीब 10% के ड्रॉप्स कंटेन करता है। इस प्रोसेस से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉलन जर्मिनेशन होता है और पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है। इस अबाउट 15-30 मिनट के बाद आप माइक्रोस्कोप के लो प्रोसेस लेंस को नीचे स्लाइड को देखेंगे तो आपको पॉलन ग्रेन के बाहर पॉलन ट्यूब निकलता हुआ दिखाई देगा। ये ऑब्जर्वेशन आप पॉलन जर्मिनेशन प्रोसेस को समझने में मदद करेगा। ब्रीडर को डिफरेंट स्पीसीज और कभी कभी जेनेरा को क्रॉस करके डिज़ायरेबल कैरेक्टर को कंबाइन करने में इंटरेस्ट होता है, तभी कॉमर्शियल सुपीरियर वैरायटी प्रोड्यूस की जा सके। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसमें ब्रीडर स्पेसिफिक ट्रेट को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से प्लांट में डिज़ायर कैरेक्टर जैसे कि डिसीज रेजिस्टेंस, हाई यील्ड या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट आएगा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक मेजर अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में। इस प्रोसेस एक्सपेरिमेंट में ये इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ डिजायर पॉलन ग्रेन के यूज पॉलिनेशन के लिए किया जाए और स्टिग्मा को कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट किया जाए अनवांटेड पॉलन से। इस तरीके से ब्रीडर को कंटेमिनेशन है कि कौन सा पॉलन यूज होता है ताकि डिज़ायर ट्रेट को कंबाइन कर सके। इमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक को यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में अगर फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है तो फ्लावर बर्ड से एंथर पॉलन प्रोड्यूस पार्ट को एंथर डिहेसेंस होने से पॉलन 4 कप का यूज करके रिमूव करके जरूरी होता है। इस तरीके से अनवांटेड पॉलन ग्रेन से कंटेमिनेशन को रोका जा सके है और सिर्फ डिज़ायर पॉलन ग्रेन का यूज किया जा सकता है। पॉलिनेशन के लिए ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन में इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप को इमस्कुलेशन कहते हैं। इमस्कुलेटेड फ्लावर को सूटेबल साइज के बैग जैसे जनरली बटर पेपर से बनाया जाता है, सो कवर किया जाता है कि स्टिग्मा अनवांटेड पॉलन से कंटेमिनेशन से बचा सके। इस तरीके से पॉलिनेशन प्रोसेस में सिर्फ डिज़ायर पॉलन ग्रेन को यूज होता है और हाइब्रिड सक्सेसफुल हो सकता है। ये प्रोसेस बैगिंग कहते हैं। जब बैगिंग फ्लावर को स्टिग्मा रिसेप्टिव अटेन करती है तो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स जो मेल पेरेंट एंथर से कलेक्ट किए गए होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर डस्ट किए जाते हैं। इस तरीके से डिज़ायर पॉलन ग्रेन्स को फीमेल पेरेंट के स्टिग्मा पर लगाया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और डिज़ायर ट्रेट्स कंबाइन हो सके। फ्लावर रीबैगिंग किया जाता है और फिर फ्रूट को डेवलप होने दिया जाता है। अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करती है तो इमस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज यूनिसेक्सुअल फ्लावर में पॉलन प्रोड्यूस ऑलरेडी होते हैं। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस सिंप्लीफाई किया जाता है। फीमेल फ्लावर बर्ड को बैक कर दिया जाता है पहले से, यानी कि तब तक फ्लावर ओपन नहीं होता तब तक बर्ड्स को बैक कर दिया जाता है। इस तरीके से उनकी प्रोटेक्शन और डिज़ायर पॉलिनेशन प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। जब स्टिग्मा रिसेप्ट हो जाता है तो डिज़ायर पॉलन को यूज करके पॉलिनेशन किया जाता है और फिर फ्लावर को रीबैक कर दिया जाता है। इस तरीके से डिज़ायर पॉलन ग्रेन को फीमेल पेरेंट के स्टिग्मा पर लगाया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और डिज़ायर ट्रेट्स कंबाइन हो सके।